नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिटी पेंशन को लेकर किसी ने शिकायत की थी और उस शिकायत पर क्या सरकार का फैसला है, क्या कोर्ट का फैसला है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट, कम्यूटेशन बहाली पर सरकार का आया जवाब। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी श्री राम नारायण सिंह की ओर से दर्ज की गई कम्यूटेशन बहाली की शिकायत पर केंद्र में सरकार के जवाब ने कई पेंशन भोगियों के बीच प्रक्रिया को लेकर जानकारी की मांग बढ़ा दिया है। और इस वीडियो में डिटेल से हम यही बात करेंगे कि क्या उनकी मांग है और क्या उन सरकार का जवाब रहा है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ सके। पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट, कम्यूटेशन बहाली पर सरकार का यह जवाब, जिससे पेंशन भोगियों को उनकी पूरी पेंशन वापस मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि सरकार के द्वारा कम्यूटेशन बहाली पर सरकार का क्या जवाब आया है और इससे पेंशन भोगियों को क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कम्यूटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। कम्यूटेशन का मतलब है कि एक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में लमसम राशि के रूप में ले सकता है, जिससे उसकी मासिक पेंशन की राशि कम हो जाती है। ये कमी सामान्यतः 15 वर्षों तक रहती है, जिससे बाद में पेंशन फिर से पूर्व स्तर पर बहाल हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें से कुछ हिस्सा, जितना कि आप सोचते हैं उतना आप सेविंग के तौर पर रखते हैं, जो आपको बाद में 15 वर्षों तक आप इसको रख सकते हैं। बाद में आपको ये बतौर पेंशन दिया जाएगा। अब हम बात करें कि कम्यूटेशन बहाली की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। कम्यूटेशन बहाली का अर्थ है कि 15 वर्ष के बाद जिस हिस्से की पेंशन घटाई गई थी वह पूरी पेंशन फिर से बहाल कर दी जाती है और यह प्रक्रिया स्वचालित होती है, लेकिन कभी कभी पेंशन भोगियों के इसे सक्रिय रूप से अनुसरण करना पड़ता है। यदि बहाली में देरी हो तो कोई विसंगति आए तो इसके लिए आपको अपना कदम उठाना पड़ता है, अपने को वहाँ जाके अपडेट करवाना होता है। कहने का मतलब है कि आपकी पेंशन, आपकी बेसिक सैलरी में से 15 साल के लिए एक हिस्सा कटता है, जो आपको बतौर पेंशन बाद में रिटायरमेंट के बाद में मिलता है। वो जो हिस्सा करता है वो सिर्फ 15 साल तक करता है। 15 साल कंप्लीट होने के बाद में आपकी हुबहू जो बेसिक सैलरी होती है वो आपको मिलने शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कम्यूटेशन बहाली प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन कई बार आपको वो 15 साल के बाद भी, 15 साल की जॉब के बाद भी फिर से वो पेंशन नहीं मिल पाती, आपकी बेसिक सैलरी नहीं मिल पाती है। तो उसी को लेकर आपको अपडेट रहना चाहिए। तो उसी के लेकर ये देखिए केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है कि सेवानिवृत्ति के समय कम्यूटेशन, यदि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद कम्यूटेशन किया है तो 15 वर्ष पूरे होने पर पूरी पेंशन पुनः मिलने शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और उसी समय कम्यूटेशन दिया गया तो उनकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल की हो जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन, यदि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया है तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जब कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन में कटौती शुरू हुई। उदाहरण के लिए, यदि किसी को सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और कम्यूटेशन 1 जुलाई 2009 को किया गया तो उसको पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल हो जाएगी। इस प्रकार से कम्यूटेशन की प्रक्रिया काम करती है। अब हम बात करें कि किस्तों में कम्यूटेशन किस प्रकार से दिया जाता है। यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक चरणों में किया गया तो पेंशन की कटौती और बहाली इसी क्रम में होगी जैसे जैसे कटौती हुई थी। उदाहरण के लिए, यदि सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपको 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर वेतन आयोग के कारण 1 जनवरी 2017 को फिर से कम्यूटेशन बहाल हो गया तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2032 को होगी। अब हम बात करें कि पेंशन भोगियों के लिए क्या सुझाव है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से संग्रहित करने हैं कि अपनी सेवानिवृत्ति के दस्तावेज, कम्यूटेशन के प्रमाण पत्र और बहाली की तिथि से संबंधित सभी जानकारी को अच्छे से संभाल के रखें। कानूनी सलाह लें। यदि आपको लगता है कि आपको मामले में अन्याय हो रहा है या आपको उचित जानकारी नहीं मिल रही है तो आप कानूनी सलाह ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए आपको उस मामले में कानूनी सलाह। अब हम बात करें कि पेंशन विभाग से संपर्क कैसे करें। यदि आपको बहाली में देरी हो रही है या अन्य कोई समस्या आ रही है तो पेंशन विभाग से संपर्क करें और आवश्यकता अनुसार अपने मामले की समीक्षा करवाएं। कम्यूटेशन बहाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पेंशन भोगियों को उनकी पूर्ण पेंशन वापस प्रदान करती है और उनके वित्तीय स्थिरता में योगदान देती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को समझना और उसके अनुसार कदम उठाना आवश्यक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सभी पेंशन भोगियों तक शेयर कीजिए जिन्हें कम्यूटेशन बहाली की प्रक्रिया क्या होती है,
कि अगर उन्होंने अब तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया या उनके 15 साल होने के बाद भी उनको अपनी पेंशन नहीं मिल रही है तो इसके लिए वो अपडेट हो जाए। इसके लिए वो अगर उनको न्याय की ज़रूरत पड़े तो वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सके। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।